हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू राजपूत ऑडिटोरियल्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने तीन मेथड सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फैक्टराइजेशन, दूसरा था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग जो ये तीनों मेथड सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें का अगर आप देखोगे हमें दो रूट्स आते थे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का दो रूट आता था, चाहे वो कुछ भी रूट हो। लेकिन इस चैप्टर में हम एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगी। अब इस सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं लूँ, ये दोनों क्या है हमारा, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट। सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही दोनों रूट्स को मैं ऐड करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अल्फ़ा के लिए प्लस रहता है, बीटा के लिए माइनस रहता है। ये दोनों में फ़र्क ये है, प्लस माइनस बी, इसको हम ब्रैकेट में भी रख सकता हूँ, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद 2a डिनोमिनेटर है हमारा, माइनस बी और माइनस बी एक साथ ले लेता हूँ, माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करूँगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर सॉल्व करने के बाद हमें माइनस बी अपॉन ए आएगा, जो हमारा फाइनल वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का होगा। ये हमें एक नया फॉर्मूला मिला, ये हमें पूरे इस एक्सरसाइज में याद रखना होगा। देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स का वैल्यू हमें कैसे मिलता है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि 2a और 2a डिनोमिनेटर में है, जो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हम उसे दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 1/4a स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो बचता क्या है हमें, हमारे ब्रैकेट में, एक बड़े ब्रैकेट में हमें बचता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर से एक और ब्रैकेट में बचता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो हम इसे एक फॉर्मूला हमारा बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम इधर यूज़ करेंगे, यही सेम फॉर्मूला हम इधर यूज़ करेंगे। आप इधर नोटिस करते रहेंगे कि जो मैं ये b को ए कंसिडर कर सकता हूँ, माइनस बी को, ये माइनस बी को ए कंसिडर कर सकता हूँ, प्लस माइनस दोनों में साइन के बीच में है, प्लस ब्रैकेट में माइनस भी है, और एक पूरे रूट को मैं बी कंसिडर कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता हूँ, 4a स्क्वायर वैसे ही रखता हूँ, और फिर आप देखोगे माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर, ये भी अंडर रूट।
1/4a² मैं बाहर ही रखता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। -b² का क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और b इंटू b² हो जाएगा। माइनस, अब ये पूरा रूट हट जाएगा, तो रूट हटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, b² माइनस 4ac। अब आप देखोगे कि b और b कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ऐसे रखेंगे, तो -4ac अपॉन -4ac/4a²। लेकिन आप देखोगे इधर मैंने ब्रैकेट जब खोला था तो माइनस, ब्रैकेट खोलने के बाद ये b² के बाद जो माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये +4ac है, +4ac है, जहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो रहा है और a², ये a कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें क्या बचेगा, c/a। तो हमें एक नया वैल्यू मिला अल्फ़ा इंटू बीटा, और आप लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है c/a। अभी आप देखोगे जो मैंने आपसे b² माइनस 4ac को जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट बोला था, डिस्क्रिमिनेंट बोला था मैंने आपको, वो डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं एक ट्राइंगल से। ये ग्रीक वर्ड है लेकिन हम इसे नॉर्मली ट्राइंगल बोलते हैं, तो ये हम इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का कुछ रूल्स चलता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इज और स्मॉलर देन 0 है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे। जो डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 रहता है उसमें रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। और जो ये रूट डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन 0 होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आप दोनों आप ये दोनों में कंफ्यूज मत हो, ये दोनों अलग अलग है। ये देखिए ये रियल एंड इक्वल है अगर इक्वल टू 0 है तो, और नॉट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड अनइक्वल है। फाइनली 4th स्टेप जो मैं सिखाऊंगा, हम लोग ने एडिशन ऑफ रूट्स और सब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग ने जो फाइंड किया, वो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक डाल सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला बनता है x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी ये कब यूज़ होता है, जब हमारा रूट्स अल्फ़ा और बीटा रहता है, तब हमें सारे सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे उसका रूट्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे इसका रूट्स। बच्चे लोग, ये सिर्फ आप लोग को बेसिक सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि आपका जो एक्सरसाइज है वो एकदम सिंपली सॉल्व हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स और उसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा। इसको मेरे पेज को, मेरे जो आईडी है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी क्वेरीज है नीचे कमेंट में आप मेल कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख भी सकते हैं। थैंक यू।